अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर खुश रहें सदा मुस्कुराते रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी बहुत ही आसान मेथड के साथ जैम रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें 6 से 7 अदद हमने ये कीनू ले लेने हैं और इनको हमने अच्छी तरह से छील लेना है। ये देखिए इतने ये साइज़ के जो छिलके हैं 3 से 4 अदद हमने छिलके लेने हैं और इनके हमने वाइट पार्ट उतार कर ये इस तरह से हमने इसके स्लाइसेस काट लेने हैं। इसके बाद हमने ये देखिए जी ये जो कीनू है इनकी काशों को हमने सेंटर में से कट लगाना है और इनके बीज निकाल देने हैं। ये एक जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया ये इस तरह से, और एक हमने इससे भी ज़्यादा जो फास्ट और इजी मेथड है वो हमने ये देखिए इस तरह हाफ़ कीनू लेना है और इसके सेंटर में जो इसकी काशों के सेंटर में हमने कट लगाना है और इसके अंदर से हमने सारे बीज निकाल लेने हैं। बहुत ही ईजी बहुत ही आसान मेथड मैंने क्या आपके साथ ये शेयर किए हैं। और ये जो इनका जो हार्ड वाला पार्ट है ये आप ना भी उतारें। ये ग्राइंडर करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से हमने स्टेन कर लेना है, छान लेना है। ये देखिए तकरीबन हमने ये सारे जो ये इसके छिलके इसके अंदर से हमने ये बीज निकाल लिए हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर किया करूं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें ताकि मेरी जो रेसिपीज़ हैं उससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। जी ये देखें ये मैंने सारे जो किन्नू जो मैंने इनके बीज निकाले थे ये मैंने जग में डाल के इनको ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। इसमें हमने कोई चीज़ पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। अब ये तकरीबन ये देखिए ये शीशे का छोटा गिलास है, ये 1.5 गिलास इसमें से जूस मैंने निकाला है। और ये देखिए जी ये 1.5 गिलास मैंने जूस इसमें डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। और अब 1.5 गिलास हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। ये देखिए जी बहुत ही ईजी बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आराम से आप इसको 2 से 3 माह तक फ्रिज में फ्रीज़ करके रख सकते हैं और कम से कम 1 महीने तक आप इसको बाहर भी रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। अब ये तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको बॉयल होते हुए हो चुके हैं। अब ये छिलके जो मैंने काट के रखे हुए थे ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए ये छिलके मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे अच्छी तरह से। चम्मच हमने आहिस्ता से इसमें चलाते रहना है ताकि जो हमारी चाशनी है वो नीचे ना लगे। ये देखिए जी ये तकरीबन हमारा जो जैम है ये पककर तैयार होने वाला है। ये देखिए ये गाढ़ा हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम एक प्लेट के अंदर इसको डालकर चेक करेंगे। एक दफ़ा मैंने पहले भी इसको चेक किया है। ये देखिए जी ये हमने इसके ऊपर ड्रॉप डाले हैं और ये देखिए ये नीचे जाते जाते ये रुक गया है। इसका मतलब ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे। ये देखिए जी ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ये। अब एक जार हम लेंगे उसके अंदर हम इसको डालेंगे और तकरीबन हम इसको आराम से हम इसको बाहर रख कर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रिज में रख कर भी आपको इसको 3 से 4 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को आप आराम से ब्रेड पर लगा कर दें, बहुत ही मज़े के साथ बहुत ही शौक़ के साथ खाएँगे बच्चे। ये देखिए जी बहुत ही मज़े का ये दानेदार और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा जैम बनकर तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे और कोई अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।